ये कैसी सरकार है? हम कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार अगर आप बोलते हैं तो इन दुशासनों को पकड़ो। आप बोलते हैं सुशासन है तो दुशासन कैसे रोड पर घूम रहे हैं? देख लीजिए, एक ज्योति कुमारी दिल्ली से चलाई दरभंगा, ये कोई नहीं बोल रहा है कैसे दरभंगा आ गई। अपना कायरता छिपाने के लिए उसको लोग इनाम दे रहे हैं, प्राइज दे रहे हैं अपना वोट बैंक बनाने के लिए, लेकिन अपने अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि कैसे दिल्ली से पटना आ गई। वो कहाँ था आपका बॉर्डर सील नहीं था, कहीं पर आपका बॉर्डर सील नहीं था। यानी कि एक लड़की अपना पिता को बैठा के, ठीक है उसको इनाम मिलना चाहिए, लेकिन अपना कायरता छिपाना नहीं चाहिए, वो भी बोलना चाहिए कैसे आ गई। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं दीघा में। पटना के दीघा का सब्जी मंडी है ये। ऐसे में दीघा के आरजेडी नेता पप्पू राय, और मज़ेदार बात यह है कि इस काम में एक संजय राय जी हैं जो बीजेपी के नेता हैं। ये लोग मिल कर के जो है ये राहत सामग्री यहाँ बंटवा रहे हैं, और पिछले कई दिनों से जो है इस इलाके में इनके द्वारा जो है राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। पप्पू जी, आज आपने जगह बदल दिया है। पहले आप लोग वहाँ जो गंगा रिसोर्ट था उसमें बांट रहे थे, आज यहाँ दीघा सब्जी मंडी में, क्या है इसका मतलब? दूरी पड़ने के कारण आज जो बंट रहा है ना, नेपाली नगर का पाटलिपुत्र स्टेशन बड़े गरीबों लोगों का, तो लोग काफ़ी दूर पड़ता। अभी तो ऑटो चल नहीं रहा है, ऑटो चलता भी तो लोग किराया बेवजह लगता, इसलिए हमने जगह चेंज करके उस क्षेत्र में आके बांट दिया। तो आज कितनी बड़ी संख्या में लोगों को आपने आज वितरण किया है राहत सामग्री? 1000 से 1200 की संख्या में। 1000 से 1200 जी, कूपन बांट के, वो पहले वाला ही सिस्टम से बांटे हैं। कल ही कूपन बंटवा दिए थे, आज राशन बांट दिया। कूपन बांट के मतलब चिन्हित करके कि जरूरतमंद लोगों को मिले सामग्री, इसीलिए कूपन बांटते हैं ना? हाँ, कूपन इसीलिए बांटा जाता है एक टीम बना के कि सर्वे करके जो चिन्हित लोग, मतलब जो गरीब गुरबा हो उसके लिए। ऐसे तो बांटिएगा तो सब कुछ लूट लेगा, इसे चिन्हित करके हम लोग बांटते हैं। आप पिछले लगभग 1 महीना से ज़्यादा टाइम से इस तरह का काम कर रहे हैं, लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं, गरीब गुरबा लोगों के। जैसा कि आपने बताया था कि ये झुग्गी झोपड़ी का इलाका है और 60% से ज़्यादा आबादी जो है गरीबों की है दीघा की। ये बताइए कि क्या अनुभव रहा इस मतलब 30-35 दिनों का आपका? कितना मुश्किल है उन लोगों के लिए ये लॉकडाउन? उन लोग का तो इतना मुश्किल है, अगर उन लोग की जुबानी सुना जाए तो आप भी रो पड़िएगा। जिस घर में जाइए आप, उसका घर में हेल के अंदर सर्वे कीजिए, 100 ग्राम दाना नहीं, अनाज नहीं है। इतना मुश्किल है लोग के। और सत्ता पक्ष के हम लोग जो विधायक हैं अपना सत्ता सुख भोगने में लगे हुए हैं, पूरे लॉकडाउन में कहीं नहीं निकल रहे हैं। जैसे लग रहा है कि 21 दिन के लिए क्वारंटाइन चले गए हैं, कहीं खोजिए कहीं नहीं मिल रहे हैं। हम हर क्षेत्र में घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, पूरे दीघा में घूम घूम, घर में क्षेत्र में घूम घूम के सर्वे करके बंटवा रहे हैं कूपन। अभी आगे भी कार्यक्रम चलेगा। अभी मुख्यमंत्री जी 2 महीने से अपने आवास से बाहर नहीं निकले हैं। हमको नहीं लगता है किसी स्टेट का हिस्सा सीएम होंगे तो 2 महीना से बाहर नहीं निकले होंगे। ये लोग सब तो अपना वोट बनाने में लगे हुए हैं। जैसे देख लीजिए, एक ज्योति कुमारी दिल्ली से चलाई दरभंगा, ये कोई नहीं बोल रहा है कैसे दरभंगा आ गई। अपना कायरता छिपाने के लिए उसको लोग इनाम दे रहे हैं, प्राइज दे रहे हैं अपना वोट बैंक बनाने के लिए, लेकिन अपने अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि कैसे दिल्ली से पटना आ गई। वो कहाँ था आपका बॉर्डर सील नहीं था, कहीं पर आपका बॉर्डर सील नहीं था। यानी कि एक लड़की अपना पिता को बैठा के, ठीक है उसको इनाम मिलना चाहिए, लेकिन अपना कायरता छिपाना नहीं चाहिए, वो भी बोलना चाहिए कैसे आ गई। लोग सब अपना वोट बैंक बनाने में लगे हुए हैं, हम लोग गरीब की सेवा करने में लगे हुए हैं, तो वो लोग अपना चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वो लोग। पप्पू जी, ये जो जगह है वो पॉलिटिकल तो नहीं है, लेकिन हम एक सवाल करना चाह रहे हैं आपसे कि जो अभी गोपालगंज ट्रिपल मर्डर हुआ है, क्या कहेंगे? आपके नेता एकदम मोर्चा संभाले हुए हैं। देखिए, इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। नेता हमारे मोर्चा क्यों संभाले हुए हैं? किसी भी गरीब का हत्या होगा तो मोर्चा संभालना ही चाहिए, हर नेता को संभालना चाहिए। ये तो सीएम साहब को एक्शन लेना चाहिए था, जो कि हमारे नेता कर रहे हैं, वो तो उनको इतना कड़ा एक्शन लेना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। क्या लगता है कि जो आरोप लग रहा है कि बचाया जा रहा है आरोपी विधायक को, क्या सचमुच बचाया जा रहा है? ये तो डेली अखबार न्यूज़ से पता चल रहा है कि सचमुच बचाया जा रहा है।
नहीं बचाते तो आखिर उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई काहे नहीं हो रहा है, एकदम बचाया जा रहा है। चलिए, हमारे साथ संजय राय जी हैं जो बीजेपी के नेता हैं। संजय जी, आप भी इस कार्यक्रम में पप्पू जी के साथ बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं, आपके नज़र में ये लॉकडाउन कैसा रहा है? और हम चाहेंगे कि आप सरकार की भूमिका के भी बारे में बताएं। सरकार की भूमिका संदिग्ध है। हमें याद पड़ता है कि एक बीच में फिल्म आपको याद होगा, पिपली लाइव आई थी। पिपली लाइव इसलिए याद दिलाना चाहते हैं कि उस फिल्म में दिखाया था कि जो किसी चीज़ को मुद्दा अगर बन जाए, जैसे अभी इन्होंने बोला ज्योति वाली घटना, तो ज्योति वाली घटना आपको याद होगा कि ज्योति अगर कैसे पहुंची दरभंगा, तो उस मामले में ज्योति के पास पहुंचने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन आज फिर आपको एक घटना याद दिलाते हैं कि पटना के बेली रोड में कंस्ट्रक्शन कंपनी के नीचे 3 बच्चे दब के मर गए। रात तक किसी तरह उस घटना किसी को पता नहीं चली, लेकिन सुबह में वो 3 बच्चे दबे और पेपर में निकला। लेकिन उस कंस्ट्रक्शन कंपनी का कुछ नियम होता है, गाइडलाइन होता है, सेफ्टी गाइडलाइंस होता है। उस सेफ्टी गाइडलाइंस के अनुसार उस पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए था, जो अभी तक हुआ कि नहीं मालूम, लेकिन सुबह तक हुआ नहीं था। तो ये कैसी सरकार है? हम कह रहे हैं कि इस सुशासन की सरकार अगर आप बोलते हैं तो इन दुशासनों को पकड़ो। आप बोलते हैं सुशासन है, तो दुशासन कैसे रोड पर घूम रहे हैं? मैं किसी की हत्या की बात नहीं करता, मैं किसी राजनीतिक दल चक्कर से आकर क्या होता है कि चुनाव के पहले बहुत सारे लोगों की हत्या होती है, चुनाव के बाद हत्या होती है। चुनाव लड़ने के बाद ब्रिजनाथी सिंह राघोपुर की हत्या हुई थी। बहुत से ऐसे कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या होने लगती है। तो कारण क्या है? सरकार क्यों नहीं सजग होती है जब जानती है कि चुनाव के पहले बहुत से ऐसे जो अपराधी लोग हैं अपने किसी न किसी कारण बस कोई घटना को अंजाम देने के चक्कर में रहते हैं। मैं भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मुझे भी सशंकित लगता है, मुझे डर लगता है। मैं शासनों के खिलाफ बोलने का काम करूँगा तो मुझे भी लगता है डर। आप सत्ता पक्ष के पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये जो लॉकडाउन रहा और अभी जो चल रहा है लॉकडाउन, इसमें गरीब गुरबा लोग को का जीना कितना मुश्किल था, आपने बहुत नज़दीक से देखा है। मैं चाहूँगा कि आप देश की जनता को बताएं इसके बारे में। देखिए, मैंने अपने जीवन का ये मतलब कि 49वां वर्ष में हूँ, प्रवेश करने वाला हूँ। मैंने अपने जीवन में सब तरह की सरकारों को देखा है। अनुभव इस बार जो हुआ, जो अच्छा नहीं रहा। मेरा देश कहाँ जा रहा है? मैं ट्रिलियन की बात करने जा रहा हूँ। देश ट्रिलियन की ओर जानी चाहिए, लेकिन ये कैसा ट्रिलियन है कि आज जनता रोड पे है, सूटकेस पे बच्चे जाते हैं। एक बैलगाड़ी पे एक आदमी, आप देखे होंगे कि एक आदमी बैलगाड़ी को, एक बैल जो है एक तरफ से लगा, एक तरफ से आदमी है। ट्रक पर बच्चे नजर आते हैं, छोटी छोटी गाड़ी को बनाकर, और रोजगार वाला जो गाड़ी होता है किसी तरह से बनाकर उस पर लोग आ रहे हैं। ऐसे ऐसे दृश्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक कैसा हिंदुस्तान है? इस हिंदुस्तान की कल्पना तो शायद नहीं की थी, ना ही मैंने इस देश की इस कल्पना के लिए इसको सरकार के लिए चुना था। तो आज मैं व्यथित हूँ, दुखित हूँ कि हे प्रधानमंत्री, अगर आप चाहते हैं तो आप समझिए इस बात को कि जनता करा रही है, मजदूर करा रहा है इस देश का, गरीब कहाँ रात करा रहा है, तो कैसा देश का निर्माण होगा? ये बात करें बिहार की संजय जी, तो सीएम साहब 2 महीने से बाहर नहीं निकले हैं। आप इनके समर्थित जो दल है उसके हिस्सेदार हैं, पार्टनर हैं, आपकी पार्टी पार्टनर है जेडीयू की। कैसे देखते हैं सीएम 2 महीने से अगर अपने आवास से बाहर नहीं निकलते? सीएम साहब को तो आपको क्या बताया? सीएम साहब को मैं पहले भी बोल चुका हूं कि वो अपने घर से निकले। जब तक वो घर से निकलेंगे नहीं तब तक समस्या को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन ये बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अंधों बड़ों की सरकार हो गई है। आज की डेट में वो अपने चुनाव की तैयारी में लगे हैं। मैं भी कार्य करता हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, उसमें पूछा जाता है कार्यकर्ता कितने बने, बूथों पर कैसा काम हो रहा। अच्छा लगता है कि हम अपने संगठन की ताकत को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन काश उसमें ये भी पूछ लेते कि कोरोना में कैसे काम किया जाए, तो मैं भी उस पर भी राय दे सकता था।
कि कोरोना में कैसे लोगों की सहायता की जाए, उन गरीबों को कैसे मदद किया जाए। यहाँ ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को प्रमोट किया गया है जो सुबह तेल की शीशी लेकर और हाथ में लेकर घूम जाते हैं, और उनसे खुश है ये सरकार भी खुश है, हमारी भाजपा पार्टी भी खुश है। तो आगे का भविष्य अच्छा नहीं है, चापलूसों की सरकार है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं संजय जी, तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार की वापसी होनी चाहिए या नहीं? मुझे तो नहीं लग रहा, कठिन डगर है ये, डगर बहुत कठिन है। ये ऐसा है कि यहाँ तो मैं खुद दीघा के धरती से जुड़ा हुआ हूँ, और दीघा के लगभग किसी इलाके में चाहे किसी लोग से पूछ दीजिएगा तो मेरे बारे में बताएंगे। लेकिन यहाँ सेवा दीघा एक कार्यकर्ता किया है, लेकिन उसको भी काम करने से रोका ही गया है। कहते हैं कि सीएम की तरह जो यहाँ के विधायक हैं संजीव चौरसिया जी, वो भी पूरे लॉकडाउन में गायब रहे हैं और क्वारंटाइन में रहे हैं। कभी दीघा की जनता को इस दौरान दुख की घड़ी में, इस विपदा की घड़ी में उन्होंने दर्शन तक नहीं दिए। देखिए, संजीव चौरसिया मेरे बड़े भाई के समान है। मैं उनके साथ पिछले चुनाव में भी उनको इस मैदान में जगह जगह घुमाया था, और बाय नेचर अच्छे भी है, सब चीज़ ठीक है। लेकिन शायद हमारे बड़े भाई को लगता है कि हमें कोई राय नहीं दे। आज मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि मैंने बार बार उनको इस बात का चिताया था कि माननीय, आप समझिए, आप दीघा का बेटा तो बने, आप गंगा माँ के पुत्र होने का तो नाटक किया, लेकिन गंगा माँ के आप सुपुत्र नहीं हुए, कुपुत्र हुए। आप गंगा माँ के सुपुत्र नहीं हुए, कुपुत्र हुए, नहीं तो आप गंगा के कष्ट और गंगा के मूल निवासियों के जो रहने वाले लोग हैं उनका कष्ट समझते हैं। आप अपने दिल से सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या चिताया था आपको। सोचने की बात अगले 4 से 5 महीने बाद पता चल जाएगी। क्या आपको लगता है कि जो दीघा की जनता है उन्हें सबक सिखाएगी? देखिए, जो चुनाव में वोट करता है वो जनता करती है। हो सकता है जनता सबक के मूड में हो। जनता बहुत समझदार है, गूंगी बहरी नहीं है। लोग कहते हैं कि जनता गूंगी बहरी है। मैं कई सरकारों को, इंदिरा गांधी को इस देश में चुनाव हारना पड़ा है। अब बिहार में देखे होंगे रघुवर दास जैसे नेता को चुनाव हारना पड़ा है, तो फिर हम और ये छोटे मोटे विधायक और सुशील मोदी या नीतीश कुमार क्या सब हारेंगे अगर ये नहीं संभरे तो। मैं तो बार बार चेता रहा हूँ इस बात का। बिल्कुल। तो सरकार अंधी और बहरी बनी हुई है, लेकिन जनता अंधी, बहरी और गूंगी नहीं है। उसकी आंख खुली हुई है और खुली आंखों से जनता सब कुछ देख रही है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जो है नतीजा भी सही दिखेगा, क्योंकि जनता ये जान रही है कि कौन हमारी सेवा कर रहा है इस विपदा की घड़ी में, और किसे हमारे भूखे रहने पर सरोकार है, और हमारे भूखे रहने पर किसे दर्द हो रहा है, और हमारी दर्द का एहसास किस नेता और किस दल को है। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना, दीघा।